नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। बड़ा मुद्दा में आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। 21 जून 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यह दिन अपने आप में बेहद खास होता है, सबसे बड़ा दिन होता है ये साल का। और आज से दिन जो है वो धीरे धीरे छोटे होने शुरू हो जाएंगे। 25 दिसंबर सबसे तक जाते जाते चीज़ें और बदलती चली जाएंगी। दिनों के हिसाब से सूर्य और पृथ्वी की दिशाएं अपने आप में बदलती चली जाएंगी। लेकिन 21 जून कई मायनों में खास हो गया जब 7 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वकालत से संयुक्त राष्ट्र ने भी इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी। और उसके बाद से लगातार योग को लेकर पूरी दुनिया में काफी सारी चीजें बदल गईं, विचारधाराएं बदल गईं। लेकिन पिछले 2 साल से इस तरीके की परिस्थितियां हैं। लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों के बीच 2 बार से योग का जो ये दिन है इसको सामूहिक रूप से प्रत्यक्ष तौर पर अलग अलग बड़े कार्यक्रम करके नहीं मनाया जा पा रहा है। और इस बीच एक और परिस्थिति ऐसी पनपी कि लोग अपने घरों में बैठने को मजबूर हो गए। और उस बीच जरूरत आई तो फिजिकल फिटनेस की और मेंटल हेल्थ की। इन दोनों ही की जरूरत को पूरा करता है योग। लेकिन लोग घर पे थे, कैसे इस चीज को आगे बढ़ाते, कैसे योग को अपनी जिंदगी में लगातार आगे ले जा पाते, इसी को लेकर अब शुरू हो गई हैं ऑनलाइन क्लासेस योग की। और अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी योग की अलग अलग क्लासेस जो हैं वो शुरू हो गई हैं। लोग जो हैं वो योग से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं और नई चीज़ें जो हैं वो सीखते चले जा रहे हैं। और बहुत से लोगों का मानना है कि ऑनलाइन जो है वो फिजिकल जाकर के सेंटर पर जाना हो या कहीं पार्क में जाकर के करने से बहुत ज़्यादा बेहतर लगता है उन्हें, ऐसा लोगों का मानना भी है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ लोगों से हमने बात करी थी, उनकी कुछ बातचीत आपसे सुनवाते हैं। आप उनकी बातचीत को सुनिएगा और समझिएगा कि किस तरीके से चीज़ें अब बदल रही हैं और लोगों का नज़रिया किस तरीके से बदलता चला जा रहा है योग को लेकर। और लोग अपने क्या अनुभव जो है योग के जरिए साझा भी कर रहे हैं। तो आपको सुनवाते हैं लोगों की कुछ बाइट्स जो हैं वो आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं AR इंदिरा, जो योग प्रशिक्षु हैं और रिटायर्ड टीचर हैं। लंबे समय से दिल्ली में रह रही हैं और योग कर रही हैं। लेकिन लॉकडाउन की परिस्थितियों के बीच अब उन्होंने ऑनलाइन इस रास्ते को चुना। कैसे अपने अनुभव वो बता रही हैं, सुनिए। एक्चुअली ज़िंदगी भर तो हम भाग दौड़ में लगे रहे। रिटायर होने के बाद हमने सोचा कि योगा भी शुरू करते हैं। शिवानंदा सेंटर में हमने ज्वाइन किया था। अगेन इट वाज गोइंग ऑन एंड ऑफ। आई हैड सम डोमेस्टिक प्रॉब्लम, देन हैड टू स्टॉप। बट लास्ट जब ये लॉकडाउन हो गया एंड ऑल द जिम्स एंड योगा सेंटर्स एवरीथिंग वाज क्लोज्ड, देन वन ऑफ माय फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है एंड सुरेश जी स्टार्ट कर रहे हैं एंड शी फर्स्ट सेंट मी द लिंक। तो मेरे इंट्रोडक्शन योग वेदांता से ऐसे ही हुआ एंड तब से अभी तक चल रहा है एंड इट हैज़ बिकम लाइक फैमिली नाउ। अर्लियर वी डिडंट नो मेनी पीपल, दो आई हैव नॉट मेनी ऑफ देम एंड इनफैक्ट आपको भी आज ही पहली बार मिल रहे हैं। बट वी आर शेयरिंग ऑल अवर जॉयज एंड सॉरोज एंड इट इज़ नाउ लाइक अ फैमिली। हमने उससे पहले जिम करते थे and I used to do aerobics. I mean, I was more energetic when I was younger, so I was doing various things like that, but I had not done yoga. It was very good for our mental health. Of course, physical health के लिए जो benefits मिल रहे होते हैं सबको पता है, ये because corona is affecting your respiratory system, तो आपको भाई ये breathing वाला सब करेंगे तो बहुत अच्छा है, that everybody knows. But more than that, आपको सडनली आइसोलेट कर दिया। भाई घर में बैठे हो, किसी से बात नहीं करना, ये नहीं करना, बाहर नहीं निकलना, मुंह बंद करके रखो। एंड देन सडनली यू हैव दिस ऑनलाइन थिंग्स एंड सडनली यू हैव दिस ग्रुप ऑफ पीपल हु ऑल हैव दिस सेम इंटरेस्ट एंड देन इट इज़ लाइक you have found some friends. You are no longer isolated. That gave a lot of moral boosting. All of us, I think, I'm sure all of us must have felt that कि चलो कोई है भी। मैं तो कहूँगी भी आत्मा को भी इसने बहुत कुछ मिला है हमको योग वेदांता से। ये बताओ मैं कैसा है क्लासरूम टीचिंग और ये प्राइवेट कोचिंग जैसे हो गया है। सी ऑन द स्क्रीन दे आर एबल टू सी ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। मेरा घुटने बेंड हो रहे, सीधे नहीं है, एकदम बताएंगे इंदिरा जी घुटने सीधे कीजिए। एंड ग्रेजुअली दे हैव ऑल्सो कम टू रियलाइज कि भाई कौन क्या कर सकता, किसकी क्या क्षमता, किसकी कहाँ वीकनेस है।
So I'm very thankful for this, that online is actually, I find, is much better than physically going there and doing it. Like in a classroom, being a teacher, I know in a classroom of 40 students, you're not able to give individual attention to anyone. But whereas sitting there on the computer screen, when they see each and every one of us, they're able to notice छोटे छोटे जो भी हैं. And I have myself seen how much I have improved. I could not do Sarvangasana. Now I'm able to do it. Not 100%, maybe 80%, whatever. But I'm able to do it. But my goal is that I should do Shirsasana maybe for 1 second or 2 seconds, whatever. But सर पे खड़े होके देख कर दिखाना है. So that is the kind of inspiration I get from Suresh ji and all other teachers. Yog Vedanta has this catchphrase, no? योग करे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे. Yes, same, that is the best message I can give. तो इस तरीके के इंस्पिरेशंस के साथ इंदिरा जी योग कर रही हैं. उनके जैसे और भी सैकड़ों लोग हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़े हैं, योग कर रहे हैं. उन्हीं में से एक पल्लवी से हमारी बात हुई और उन्होंने भी अपने अनुभव को साझा किया. और किस तरीके से वो उनका अनुभव है वो भी आप सुन लीजिए, क्या कुछ वो कहते हैं. योगा मैंने स्टार्ट किया 2019 जुलाई से. शिवानंदा द्वारका सेंटर से ही स्टार्ट किया. फिर उसके बाद मार्च में कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया, तो प्रैक्टिस थोड़े दिन के लिए बंद हुई. फिर योग वेदांता जो हमारे सर ने स्टार्ट किया, उससे तब से लेके मार्च 30 मार्च से हम लोगों ने स्टार्ट किया था योग वेदांता से ऑनलाइन प्रैक्टिस करना. वो तब से लेके आज तक मैं योग वेदांता से जुड़ी हुई हूँ और तब से रेगुलर प्रैक्टिस कर रही हूँ. पहले हम एक ही क्लासेस करते थे मॉर्निंग में. अब धीरे धीरे हमारी क्लासेस बढ़ने लगे, बाहर से लोग आके जुड़ना चालू हो गया है. बहुत से लोग ज्वाइन कर लिया. अब एक फैमिली की तरह हम लोग एक साथ योगा प्रैक्टिस करते हैं. एक्चुअल योगा क्या होता है, खाली फिज़िकल फिटनेस नहीं, वो मेंटल लेवल पे कैसे आपको स्टेबल रखता है, वो सब जब मैंने योगा ज्वाइन किया सेंटर पे, फिर योग वेदांता पे, तब वो धीरे धीरे वो जो चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ. और कुछ तो जीन्स भी हैं और डाइट भी फ़ायदा करता है आपके फ्लेक्सिबिलिटी को लेके. एक्सपीरियंस मेरा पर्सनल लेवल पे मैं ये बोलूँगी कि जब मैं योगा नहीं करती थी, मुझ में बहुत पेशेंस की कमी थी. मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी, थोड़ा अग्रेसिव तो नहीं, लेकिन अगर आप घर का काम कर रहे हो, बाहर का कर रहे हो, बच्चों के साथ हो तो वो पेशेंस लेवल कम हो जाता है. बट धीरे धीरे जब आप योगा करने लगते हो, एक आप मेडिटेटिव स्टेट पे आ जाते हो, फिर आपको इतना वो सब चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करती हैं. तो योगा सिर्फ मैं ये बोलूँगी आपके हेल्थ के लिए नहीं, फिज़िकल फिटनेस के लिए नहीं, आपके मेंटल और आपके सोशल लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है. अगर आप सुबह सुबह एक योगा कर लेते हैं, उसमें हम प्राणायाम कर लेते हैं, कभी कभी हमारा मेडिटेटिव क्लासेस होते हैं, फिज़िकल योगा तो हम करते ही हैं, आसनास, तो पूरा दिन आपकी जो दिन है अलाइंड रहती है. तो आपका फोकस भी, आप बहुत फोकस्ड हो जाते हैं. अगर योगा करना चाहते हैं, बहुत से लोग, इनफैक्ट मैं भी उनमें से थी कि मैं सोचती थी घर पे जितना कर रही हूँ बहुत है. बट जब तक आप एक प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर या टीचर्स के साथ नहीं जुड़ते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं जुड़ते हैं, तो आप किस लेवल का योगा कर रहे हैं आपको खुद को नहीं पता होता है. और दूसरी बात, हमेशा यही होता है, लोग बोलते हैं कि हम करेंगे, अभी हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, फिर उसके बाद हम करना. जब तक हमारी बॉडी हमें वो बताती नहीं है कि आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, तब तक हम अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट करते रहते हैं. जबकि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमें अपने बॉडी पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ अच्छी रहेगी, तब जाके बाकी हम सारा काम अच्छे से कर पाएंगे. तो इस इंटरनेशनल योगा डे पे मैं अपने फ्रेंड्स को, सबको यही बोलना चाहूँगी कि कोई भी अगर आप सोच रहे हैं योगा स्टार्ट करने का या कुछ करने का,
तो टाइम आप कभी ये नहीं सोचेंगे मैं मंथ का फर्स्ट डे से करूँगी या 15th को करूँगी, मंडे से करूँगी, या मैं वहाँ घूम के आ जाऊँ करूँगी, नहीं, आपने सोचा आपको अभी से ही स्टार्ट करना है। और आजकल प्लेटफॉर्म्स इतने हैं, जैसे हमारा योग वेदांता है, उसमें पहले हम दिल्ली के थे, लोग करते थे, अभी बाहर से भी लोग आके जुड़ चुके हैं। तो आप ऑनलाइन आजकल तो सबसे अच्छा है, ऑनलाइन आप घर बैठ के योगा कर सकते हैं। और इससे भी अगर आपको कुछ और चाहिए कि नहीं हमें ये होना होगा तब जाके योगा करेंगे, तो क्या ही कर सकते हैं। अदरवाइज बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और कोविड टाइम पे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ है, तो सबको योगा करना चाहिए, सबको मेंटली फिजिकली फिट रहना चाहिए। यही मेरा मैसेज होगा सबके लिए। तो आज चर्चा करते हैं योग को लेकर लोगों में किस तरीके की अब विचारधाराएं पनप नहीं हैं, लोगों में कितनी जागरूकता अब आ रही है, योग के प्रति लोग कितना आकर्षित हो रहे हैं, इसी को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ अरुण संधू हैं, योग प्रशिक्षक हैं, योग वेदांत से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा तमन्ना शर्मा हैं हमारे साथ, योग में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और कई अलग अलग स्तर पर योग वो करती रहती हैं। आप दोनों का स्वागत है। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अरुण जी, हम आपसे शुरुआत करते हैं। योग के जरिए आप एक लंबे समय से बहुत से लोगों को योग सिखाते आ रहे हैं और खुद भी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, पिछले 7 साल में जब से योग को अंतर्राष्ट्रीय रूप में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग रूप में पहचान मिली, हालांकि योग के बारे में लोग बहुत सालों से जानते हैं, लेकिन 7 साल जो 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तब से लेकर जो एक अलग पहचान मिली है, उसके बाद आप किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, बदली हैं? और आज के इस समय में जब लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हुए, लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां आई, कोरोना जैसी महामारी आई, इन परिस्थितियों में कैसे विचारधारा और सोच बदल गई योग को लेकर, इस पर आप अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। बेशक आनंद जी, बहुत बड़ा बदलाव आया है जब से हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में एक दिन को जो है गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है। अब एक अलग तरह की जागरूकता है, एक दिन है कि जिस दिन हम उसके बारे में बहुत कुछ जानने और उस पर हो रहे रिसर्च और अलग अलग जो है कार्यक्रमों के द्वारा उसके बारे में, योग के बारे में जो है प्रचार प्रसार जो है सरकारी माध्यमों से जो है लोगों तक हम जो है पहुंच पा रहे हैं। इसके अलावा जो लॉकडाउन की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में ऑफकोर्स शुरुआत में हम जैसे लोगों को भी जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते थे तो एक अलग तरह का रुझान था हमारा। हालांकि फॉरेन में जो विदेशों में है ऑनलाइन क्लासेस पहले से चलती रही हैं। भारत में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ स्टूडियो जो है ऑनलाइन पढ़ाते रहे हैं। बट पर्सनली अगर मैं कहूँ कि मेरा जो विजन था, या मैं कहूँ कि मेरा जो दृष्टिकोण था ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, वो ये था कि शायद हम फिजिकली जितना अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, सीखने वाले लोगों को, उतना ऑनलाइन नहीं है। लेकिन ये जब लॉकडाउन हुआ और इस तरह की परिस्थितियां बदली तो हमारे सामने भी एक तरह का चैलेंज था, तो हम सोचने पे मजबूर हुए। और फिर क्या हुआ कि एक आसन है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर ले कि अर्धमस्तेंद्र आसन है, तो एज ए टीचर, एज ए शिक्षक, वो चैलेंज मेरे लिए था कि मैं उसे किस तरह से डिलीवर करूं, किस तरह से लोगों को आसानी से सिखा सकूं। तो उसको टुकड़ों में, छोटे छोटे स्टेप्स में बांट के उसको समझाना और उसके बाद जो है फिर उस तरह से बताना कि वो और ज्यादा आसान लगे। बिल्कुल, फिजिकली अवेलेबिलिटी ना होने के बावजूद लोगों को ये महसूस ना हो कि शिक्षक हमारे पास नहीं है, हमें सपोर्ट नहीं कर सकता। तो उसमें वर्बल इंस्ट्रक्शन और थोड़ी सी गाइडेंस को लंबा करना और सिखाने की जो स्पीड है उसको थोड़ा सा धीमा करते हुए जो है कोशिश करना। तो ये चैलेंज शिक्षक के, टीचर्स के लिए था। और अब बहुत लोग उसमें सक्षम हैं। अब मोर देन 1 ईयर का बिल्कुल अरुण जी। हाँ अरुण जी, एक शिक्षक के तौर पर, योग प्रशिक्षक के तौर पर आपने जो चैलेंजेस आपने जो बताए कि इस तरीके से परिस्थितियां थी, क्योंकि सामने अगर आपके कोई योग प्रशिक्षु है, आप उसे बता करके या पैरों को सीधा करके या
और तरीके से आप बता सकते हैं चीज़ों को देख करके कि कहाँ गलती हो रही है, किस तरीके से ठीक करें। लेकिन ऑनलाइन जब चीज़ें आ जाती हैं तो आपके सामने और ज़्यादा परेशानियां ज़रूर आई होंगी शुरुआत में, लेकिन ठीक ऐसे ही जो योग प्रशिक्षु हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके सामने भी कुछ इस तरीके की परिस्थितियां आई होंगी, आपके साथ साझा की गई हों, इस तरीके की किसी भी परिस्थिति के बारे में आपको बताया गया हो कि ये चीज़ें हैं जो ऑनलाइन शायद समझ में नहीं आ रही हैं, या फिर ऑफलाइन से ज़्यादा बेहतर अब ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन में आप देखते हैं अपने स्टूडेंट को और देख करके बताते हैं कि ये चीज़ें यहाँ से आप ठीक करें तो शायद वो और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, ये जो है टीचर बाय टीचर वेरी करता है, स्टूडेंट्स वाइज वेरी करता है, बट सबसे बड़ी जो चैलेंज शुरुआत की दौर में जब हमारे सामने लॉकडाउन शुरू हुआ तो बड़े जो चैलेंज थे वो ये थे कि इंडिया में इंटरनेट की स्पीड, टेक्नोलॉजी, गैजेट्स उस तरह के नहीं थे सबके पास, और उन टेक्नोलॉजीज को यूज करने का जो है अनुभव ही हमारे पास नहीं था जी शुरुआती दौर में। ये कुछ चैलेंज थे हमारे सामने जी कि सबके पास उस तरह की इंटरनेट की फैसिलिटी, उतनी स्पीड ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बीच बीच में वीडियो पॉज हो जाती है, रुक जाता है, कनेक्शन कटता है, तो अब वो बेटर है पहले से। और गैजेट्स पे लेके कुछ लोगों को जो है इन्वेस्ट करना पड़ा, तो इसलिए हम मेरे जैसे लोगों के लिए वो एक चैलेंज था कि उस तरह से प्रोफेशनल गैजेट्स को लिया जाए। जी तो स्टिल कुछ कुछ चीजों को लेके वो एक तरह की चीजें हैं, बट अब जो है वो आसान हो गया है कि हम एक साथ कहीं भी किसी भी स्टूडेंट्स को उसके टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो है घर पे हाँ ही बैठ के कर सकते हैं। तो समय है कि पहले स्टूडियो में जाना पड़ता था लोगों को, हाँ जो हाँ है क्लास अटेंड करने के लिए घर से निकले, ट्रैवल करके पहुंचे, फिर ट्रैवल से ट्रैफिक से जूझते हुए घर पहुंचे। तो हाँ। ये कहीं कि ये ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो सीखने वाले लोगों के लिए कहीं ज्यादा सुविधाजनक है हम्म आज के वक्त में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इसमें आगे और भी बात जी। करेंगे, योग को लेकर किस तरीके से अब जागरूकता बढ़ रही है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तमन्ना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तमन्ना, आप अलग अलग स्तर पर योगा करती हुई आई हैं, हमने आपकी प्रैक्टिस के और आपके योग के प्रदर्शन को भी हमने देखा अलग अलग वीडियोस के ज़रिए, तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आपकी है और आपको मुबारकबाद कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपने योग के प्रैक्टिस का प्रदर्शन आप कर चुकी हैं। एक चीज़ आप हमें बताएं, क्योंकि अब तो योगा के कॉम्पिटिशन्स भी अब नहीं हो रहे हैं, अलग तरीके से चीज़ें बदल गई हैं एकदम से जब से कोरोना आया है। एक योग के प्रशिक्षु और एक योगी होने के नाते आप किस तरीके से चीज़ों को देख रही हैं बदलते हुए, और योगा किस तरीके से इन सब चीज़ों में आपकी मानसिक और शारीरिक रूप से मदद कर सकता है जो आपने अनुभव किया? तमन्ना। योगा जो है हमारी फुल बॉडी की मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। हाँ जी। जी और ये हाँ बताइए। ऑनलाइन जी आजकल कोरोना के दौर में इसे ऑनलाइन करना बहुत जरूरी और मददगार साबित हो रहा है। इससे हमारा मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ सब डेवलप होते हैं योगा करने से। अच्छा, तो आप पहले जब आप करते थे तो कंपटीशन में जाके करते थे केवल, या फिर अलग तरीके से भी योग आप सिखाते या सीखते रहे हैं? किस तरीके से आपकी योग की ये जर्नी रही, वो थोड़ा बताएंगे? हाँ जी सर, हम कंपटीशन के लिए करते थे पहले तो, फिर उसके बाद हमने अपनी पर्सनल प्रैक्टिस भी शुरू करी है। अच्छा, आप अभी कितने समय से योगा कर रहे हैं? जी 7 to 8 years। अच्छा, 7 से 8 साल से आप योगा कर रहे हैं, और कहाँ कहाँ तक, किस किस स्तर पर जाकर आपने योग का प्रदर्शन किया? आपका कॉम्पिटिशन्स कहाँ कहाँ तक आप गए? सर नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल तक किया है, एशियन लेवल। ओके, तो अभी भी आपकी प्रैक्टिस जारी है? हाँ जी सर। तो अभी क्योंकि लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां हैं, कोरोना है, तो इन सब चीज़ों के बीच घर पर ही आपको प्रैक्टिस करनी होती होगी, तो पहले आप कैसे प्रैक्टिस करते थे और अब किस तरीके से प्रैक्टिस चल रही है, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। सर पहले हम सेंटर में जाके, अपने सेंटर जो है हमारा स्वामी विवेकानंद योग साधना केंद्र, वहाँ पे जाके हम करते थे प्रैक्टिस, पर अब जो है घर पे ही कर रहे हैं सभी प्रैक्टिस। जी। तो इसमें कुछ फर्क है कि पहले आप सेंटर पर जाते थे और भी लोग आते थे सबके साथ योगा की प्रैक्टिस करना, और अब अकेले घर पे करना, इसमें क्या फर्क आपको लगा? जी सर, जब साथ में होते हैं सभी के सब, तो अंदर से मोटिवेशन आती है कि हमें अच्छे से ज्यादा अच्छे से करना है। हाँ घर में होती है मोटिवेशन,
लेकिन उतना ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये तो एक सेल्फ मोटिवेशन चाहिए उसके लिए। हाँ, ये एक चीज़ है। अरुण जी, आप इस बात से कितना सहमत हैं कि एक मोटिवेशन, क्योंकि जब आप ग्रुप में करते हैं तो आपको एक मोटिवेशन तो ज़रूर मिलता ही है, लेकिन ऑनलाइन आप जब कर रहे होते हैं तो उसमें क्या इस चीज़ की कमी आ जाती है, या फिर वो और किसी दूसरे रूप में मोटिवेशन निकल कर सामने आता है? से अभ्यास करते हैं तो ये बहुत कम लोगों के लिए संभव है कि हर कोई अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड हो, स्वयं से अभ्यास करे, उसके अंदर खुद की इतनी लगन हो कि वो उसको साधना के तौर पे ले। मन में भटकाव है, विचार बहुत सारे चलते रहते हैं, घर के कामकाज हैं, फिर वातावरण उस तरह का नहीं होता। तो जब आप शिक्षक की देखरेख में सीखते हैं और करते हैं, और जब आप दूसरे लोगों के साथ करते हैं, तो उदाहरण के तौर पे लें कि हम आज योग वेदांत के साथ जुड़े हैं, जितने लोग करते हैं वो जी। सब एक तरह से फैमिली की तरह, परिवार की तरह अनुभव करते हैं। हाँ। अपनी अपनी चीजों को शेयर करते हैं, अपनी समस्याओं को शेयर करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, तो वो बड़ा आसान है। उस तरह से प्रैक्टिस को करना, उस तरह से साधना, योग साधना को करना, जी। वो कहीं ना कहीं ज्यादा सहायक है। जब आप एक साथ मिलके काफी लोग करते हैं तो वो एक तरह की ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन है। आप आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन से एक दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे ज्यादा लोगों को जो है ना सिर्फ ऊर्जा देता है, बल्कि उन लोगों को और ज्यादा करने के लिए और नियमित अभ्यास करने के लिए जो है प्रोत्साहित करता है। इसमें कुछ चीज़ें अब धीरे से बदल गई हैं अरुण जी। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, अगर आप थोड़ा समझा सकें कि आज के इस समय में, क्योंकि योग और फिजिकल फिटनेस, उसमें चाहे वो योग के ज़रिए हो या और किसी दूसरे व्यायाम के ज़रिए हो, उसके साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य की भी बेहद सख्त आवश्यकता इस लॉकडाउन जैसी परिस्थिति ने हमें बता दी कि इसकी सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। आप अगर फिजिकली फिट भी हैं और आपको घर पर रहना पड़ रहा है, अपने काम घर से ही करने पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक स्तर पे आकर आप अपना मानसिक स्वास्थ्य जो है वो कम उसको आंकते हैं। आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आप में आ जाती है, और बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपको चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ जाता है। उन सब चीज़ों को देखते हुए आपने युवाओं में खासतौर पर और तमाम दूसरे लोगों में भी रुझान कितना देखा कि क्या योग के प्रति अब रुझान बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा आना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं? हाँ, पहले से जागरूकता आई है। ऑफ कोर्स अलग अलग संचार माध्यमों से जो है योग का प्रचार प्रसार ज्यादा हो रहा है। हाँ। लेकिन अगर बात करें कुछ साल पहले, मेरे पिताजी जो है वो योग का अभ्यास करते रहे हैं, लेकिन वो एक तरह से एक अलग तरह की दुनिया उन लोगों का था हाँ। कि वो गुप्त साधना के रूप में इसको करते हैं, कुछ लोग करते हैं। तो एज ए यूथ, मैं जब जब मैंने एक्टिवली इसको शुरू नहीं किया था, हालांकि मैं अलग योग की अलग फॉर्म, फिजिकल आसन और प्राणायाम नहीं, अलग प्रैक्टिस करता था कुछ। तो उससे पहले आईटी सेक्टर में था। स्ट्रेस जो है, तनाव जो है आपके जीवन का हिस्सा है। आप कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में हैं, जी। किसी भी प्रोफेशन के साथ काम कर रहे हैं, जी। तो तनाव आपके जीवन में रहता है। हाँ। हाँ। तो लेकिन उससे पहले अगर मैं खुद की मानसिकता बताऊं तो योग के बारे में मैं सोचता था ये ज्यादातर बुजुर्गों के लिए है। हाँ। अब जो है भारत में, विदेशों के साथ साथ जो है भारत में जो है इसका प्रचार प्रसार पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। हाँ। जब मैंने मेरी यात्रा शुरू की सुरेश जी के साथ में, तो ऑफकोर्स उनकी गाइडेंस से, उनके मार्गदर्शन में मैंने सीखा, और उन्होंने मुझे एक शिक्षक के तौर पे ट्रेन किया। उस तरह से जो है अपने खुद के जो है यात्रा में जो मेरे अनुभव जी। रहे हैं उनको जी। दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। तो जी। ये एक अलग अनुभव है। और उसके साथ साथ फिर मुझे लगा कि जिस तरह से तनाव से मैं बाहर निकल पाया, जिस तरह से इंसोमिया से मैं बाहर निकल पाया, हाँ। तो वो बहुत जरूरी है कि आज के वक्त में यूथ जो है अलग अलग चीजों की वजह से तनाव में रहते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं। अलग अलग स्पोर्ट्स फॉर्म ऑफ एक्टिविटी हैं, स्पोर्ट्स हैं, तो वो फिजिकली आपको हेल्प करते हैं। जिम है ऑफकोर्स बहुत बड़ा, हाँ। एक यूथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा आबादी का जो है यूथ है, जो है वो वो जिम की तरफ जिम की जाते तरफ हैं। मुड़े हैं। लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग जो है अब जो है योग की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि सब लोग समझ रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ जो है ज्यादा जरूरी है। ज़रूरी है। तो ये जागरूकता इस तो स्तर रुझान पर, बदल रहा है। जी, ये जागरूकता लौट रही है। आगे भी बढ़ेंगे अरुण जी, और भी बात करेंगे। आचार्य बलदेव हैं हमारे साथ, योग एक्सपर्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे। आचार्य जी, योग के विषय में आज के इस समय में, क्योंकि देखिए योग के बारे में दुनिया नहीं तो भारत तो
सदियों से जानता आया है कि योग की महत्वता क्या है, लेकिन पिछले 7 साल की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को एक डेडिकेटेड एक दिन एक पूरा का पूरा दे देना और योग दिवस के रूप में एक ऐसी पहचान बन जाना, उसके बाद से कितना फर्क आपने देखा और आज युवाओं में और खासतौर पर तमाम लोगों की अगर हम बात करें, सिर्फ युवाओं की ही नहीं, तो रुझान किस तरीके का आप देखते हैं योग के प्रति, उसके बारे में भी आप हमें बताएं। देखिए सर, मैं आचार्य बलदेव, योग विशेषज्ञ, आईटी डिपार्टमेंट झज्जर में पिछले 7 साल से ही कार्य कर रहा हूँ। हाँ। जितना मैंने अपने जीवन में अभी 8-10 सालों से देखा है कि बहुत ही ज्यादा लोग मतलब की तरफ बढ़े हैं। जैसे हमने शुरू में ज्वाइनिंग की थी तो हमारे पास कम मरीज आते थे, पेशेंट भी हमें देखने होते हैं ना हॉस्पिटल में। जी जी। तो आज की यदि बात करें तो दिन में 25 से 30 मरीज, 40 मरीज हम आराम से देख लेते हैं। हाँ। और शुरू में जब हमने ज्वाइनिंग की थी 7 साल पहले तो मुश्किल से 4 या 5। तो धीरे धीरे बहुत रुझान बढ़ा है। और मैंने देखा है अपने जॉब के काल में कि जो पढ़ा लिखा तबका है ना, वेल एजुकेटेड है, जो वो आयुर्वेद को और योग को ही पसंद करते हैं। उसकी वजह आपको क्या, आपने ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, उसकी वजह मोटे तौर पर आप क्या समझ पाए कि इसके पीछे की कोई खास क्या वजह हो सकती होगी? हाँ बिल्कुल सर, उसकी वजह ये है कि जो हमारा अनपढ़ तबका है वो सिर्फ 1-2 रुपए की गोली खा के ठीक होना चाहता है, एलोपैथी पे बहुत विश्वास करता है अनपढ़ तबका। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा मतलब आयुर्वेद पे और योग पे विश्वास करते हैं, होम्योपैथी पे विश्वास करते हैं। हम देखते हैं कि ज्यादातर हमारे पास वेल एजुकेटेड लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमें एलोपैथी नहीं लेनी। तो 6-7 सालों में इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ है योग का। और अब तो मैं समझता हूँ कि गांव में भी कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में उसका एक दोस्त सदस्य योग के बारे में नहीं जानते हो। और जैसे मेरे कैंप रहते हैं, गांव में भी रहते हैं, स्कूलों में रहते हैं और कई बार रेड क्रॉस सोसाइटी में और जैसे एक बड़ी बड़ी संस्थाओं में, कॉलेजेस में। तो उनमें रुझान बहुत बड़ा है बच्चों का। आचार्य जी, एक उनमें कहीं आसन करने से कौन सा फायदा होगा, मेडिटेशन करने से कौन सा फायदा होगा। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप जैसे आपने जिक्र किया कि आप कैंप्स वगैरह लगाते रहते हैं और हमने भी देखा कि बहुत से कैंप्स लगते रहते हैं और उनमें ज्यादातर जो संख्या होती है लोगों की वो एक पर्टिकुलर एक एज ग्रुप के बाद के लोगों की होती है, यानी कि आप देखें, है ना। लेकिन मैं वही चीज जानना चाह रहा हूँ, अब उसमें बदलाव किस तरीके से देखा, क्योंकि बहुत सारे कैंप्स हमने देखे उसमें ज्यादातर हम देखते आए कि उसमें बुजुर्ग लोग जो हैं वो ज्यादा बैठे होते थे और योग का लाभ ले रहे होते थे। तो ज्यादातर यही बात की जाती थी कि रिटायरमेंट के बाद ही लोगों को अपने हेल्थ के बारे में ध्यान जाता है कि सारी जिंदगी पैसा कमाने में लगे रहे, अब आकर के पता चला कि जो पैसा कमा रहे थे वो सारा का सारा अपने स्वास्थ्य पर ही खर्च करना पड़ेगा, तो इसलिए, है ना। तो ये सारी चीजें अब युवाओं में और एक ऐसी उम्र में जब जरूरत होती है पैसा कमाने, अपनी जिंदगी चलाने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी, वहां पर जागरूकता का स्तर कितना और कैसा आप देखते हैं? जागरूकता का सर देखिए, जैसे हमारे ऑफिस की तरफ से जो कैंप लगते हैं सरकार की तरफ से, आयुर्वेदिक कैंप हमारे, तो उसमें ज्यादातर बुजुर्ग और माताएं और बुजुर्ग होते हैं उसमें। और स्कूलों में कैंप लगते हैं, जागरूकता कैंप योग के प्रति, तो उसमें स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली। और जैसे टीचर ट्रेनिंग होती है, अभी जैसे पीटीआई की टीचर ट्रेनिंग कराई डीपी को और पीटीआई को हमारी हरियाणा सरकार में, ठीक है। तो उसमें लेडीज और जेंट्स मध्य वर्ग के उम्र के भी थे और थोड़ा रिटायरमेंट के जो नजदीक लगे हुए थे, जिनके किसी की 2 साल बची, किसी की 3 साल, वो भी थे। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप ही जागरूक है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, किसी भी उम्र का, वो सभी जागरूक है। और अब तो मोस्टली बहुत से स्कूलों में योग की क्लासेस शुरू की गई। हमने भी सरकार से अनुरोध किया था कि बच्चों को यदि हम बच्चे सिखाएंगे तो एक साल की जी बिल्कुल गाँव में ही हो रहा है योग। तो मतलब योग आप देखते हैं, मतलब आप देखते हैं कि अब बदलाव
आ रहा है धीरे धीरे? बहुत बदलाव है सर, बहुत बदलाव। दूसरा, यदि और जागरूक करें हम, रोटी पानी की आवश्यकताएं लोगों की यदि सरकार पूरी कर दे, तो हाँ। बहुत ज्यादा लोग योग की तरफ दौड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद और सोचने का ऑप्शन रहते ही नहीं। बिल्कुल। क्योंकि 60 से 70% जनसंख्या तो आपको पता है इंडिया की रोटी का ही जुगाड़ में लगी रहती है। ये बात बिल्कुल सही बात है। और शायद आपने इससे पहले जो आपने जिक्र किया था कि एक ऐसा तबका जो केवल 2 रुपए की गोली खाकर ठीक हो जाना चाहता है, तो उसके पीछे एक ये भी वजह होगी कि वो ये अपना सबसे रोटी बड़ी पाने वजह के है वो सर। अपने रोटी पाने के जुगाड़ में लगेगा, तो जी। वो योग कब करेगा, वो बहुत सारी हाँ जी, चीजें। हाँ जी, हाँ जी। तो ये हमारी- इसमें, हाँ, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तमन्ना, आप इस पूरी बातचीत को सुन रही होंगी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये चीज क्या आपको देखकर आपके और साथी, आपके साथ जो आपने जिस उम्र में शुरू किया योग, उसके साथ साथ आपके और जान पहचान वाले, आपके हम उम्र जितने भी आपके लोग थे, आपके साथी थे, साथ पढ़ने वाले लोग, साथ काम करने वाले लोग, उनमें क्या उसी स्तर की जागरूकता आपने देखी थी जितना आप योग के प्रति जागरूक हुए? और आपने जैसे खुद कहा कि ये शरीर के साथ साथ हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत करता है, तो वो जागरूकता क्या आप और लोगों में देखते थे पहले, और आज उसमें कितना बदलाव है? इसके बारे में आप कुछ बता सकती हैं क्या? जी सर, जब हम अपने आसपास के किसी इंसान को किसी एक फील्ड में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो उसमें हाँ। हमें भी मोटिवेशन मिलती है अंदर से कि हम भी कुछ करेंगे उस फील्ड में या किसी और फील्ड में, अपना नाम जो है आगे ज्यादा रोशन करेंगे। हाँ। तो आपके साथ आपको देख करके कितने लोगों को और प्रेरणा मिली, और कितने लोग और योग से जुड़े, इसके बारे में कुछ बता पाएंगी? जी सर, हमारे जूनियर और हमारे जो साथ में हमारे पढ़ते थे, तो सभी के सब मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो करते थे योगा की फील्ड में, और वो प्रैक्टिस करते भी थे। हम्म। तो ये एक अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और आप बताइए कि क्योंकि एक पर्टिकुलर एक उम्र में लोग ज़्यादातर हमने देखा है कि जिम में जाना पसंद करते हैं, कि एक मतलब ऐसी बॉडी हो जो आकर्षक शरीर बनाए, जिम में जा कर के मेहनत करें। उससे ज़्यादा हमने देखा कि योग की तरफ उतने लोगों को, युवाओं में खासतौर पर उतना रुझान नहीं देखते जितना जिम में होता है। जिम में जा कर के पैसा देंगे, बहुत अच्छी खासी फीस देंगे, उसके बाद अपना शरीर बनाएंगे। तो ऐसा कुछ आपने देखा कि फ़र्क कुछ आ रहा है? अब लोग ज़्यादा योग को समझ पा रहे हैं? जी सर, क्योंकि जिम जो है वो लॉकडाउन के कारण जिम बंद हो गए हैं, हाँ। लेकिन योगा जो है वो हम घर पे ही कर पा रहे हैं सब, अपना ऑनलाइन के थ्रू या फिर जैसे भी। हाँ अरुण सब जी, जो है योगा की तरफ इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। हाँ अरुण जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि एक ऐसी खास एक उम्र जिसमें युवाओं में कम से कम ये ज़रूर रहता है कि वो अपना ऐसा आकर्षक शरीर बनाएं, जिम में जाएं, और बाइसेप्स हों उनके मजबूत, और चौड़ा सीना, ये इस तरीके की एक व्यवहारिक एक सोच है ऐसी, जिस तरीके की बात जो हम बात कर रहे हैं, ऐसा ही सोचता हुआ युवा जो है वो आगे जिम की तरफ चला जाता है। क्या अब ये सोच योग के प्रति है? क्योंकि योग हमें सबसे पहले संयम ही सिखाता है कि आपको संयम रखना होगा, और संयम के साथ ही आपको योग के मार्ग पर चलना होगा, और वो संयम एक खास उम्र में वो कम से कम बहुत थोड़ा होता है। उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। तो यम और नियम जहाँ से योग शुरू होता है, जो 10 महाव्रत भी कहे गए हैं योग में, जिनमें एक है संतोष, के जो भी आपके पास है, जो भी शारीरिक क्षमता है, जो भी मानसिक क्षमता है, या जो भी आपके पास संसाधन है, उनके साथ आप संतुष्ट रहें जीवन में। तो ये योग की बहुत बड़ी देन है, जो इसको हम जो है गहन रूप में आत्मसात कर पाते हैं, धारण कर पाते हैं। और जहां तक बात करें यूथ की, युवाओं की, एक रुझान है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जिम की तरफ युवाओं का रुझान है। बट ओवर ए पीरियड, पिछले कुछ सालों में स्टेरॉइड्स हैं, जब प्रोटीन्स हैं या कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनके लेने के कारण यूथ में जो कुछ एक्सीडेंटल डेथ्स हैं या कुछ एक्सीडेंट हैं, मसल्स में इंजरी और अलग चीजें, और बाद में जिम छोड़ने के बाद जो वापस मोटापे का आना या शरीर का थुलथुला होना, तो वो कुछ उसके साइड इफेक्ट हैं जो अभी जिसको लेके यूथ जागरूक हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि शरीर को सुगठित और सुडौल या आकर्षक योग के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। उन अभ्यासों तक जो है ज्यादातर लोग नहीं पहुंचते। या मैं अगर खुद की बात करूं तो मैं योग में एक्टिव रूप से जो है, सक्रिय रूप से जब आया, जब मुझे डिजीज थी, मतलब मैं इंसोम्निया से ग्रसित था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो हर कोई, ज्यादातर मैं जितना भी लोगों को जानता हूं, तो हर कोई किसी न किसी एक वजह से, किसी न किसी बीमारी के कारण योग की तरफ मुड़ा है।
लोग फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत कम लोग मुड़ते हैं। तमन्ना हमारे सामने एक अच्छा एग्जाम्पल है। युवाओं में इस तरह का रुझान होना चाहिए। स्कूली स्तर पर योग की शिक्षा को सुचारू रूप से लागू करने को लेके अभी बहुत सारे प्रयास करने बाकी हैं। सरकार की तरफ से बहुत सारे कार्य किए जाने चाहिए। शिक्षकों की भर्ती को लेके पिछले कुछ सालों से हम अखबारों में पढ़ते आए हैं लगातार भर्तियां होंगी, बट वो अभी तक नहीं हो रही हैं। और इसको लेके जो है सरकार को थोड़े से प्रयास अपने जो है तेज करने चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसमें इसमें एक चीज़ और अरुण जी, आप थोड़ा और बताएं इसके बारे में, क्योंकि अब जो परिस्थितियां जिसका हम शुरुआत से ही जिक्र कर रहे हैं इस डिस्कशन के दौरान, कि मानसिक स्वास्थ्य की जहां तक बात आ जाती है, शारीरिक स्वास्थ्य के बाद अब बात जब मानसिक स्वास्थ्य की आती है, तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें लॉकडाउन के दौरान इसकी पता चली, क्योंकि इससे पहले हर कोई भाग दौड़ में लगा है और अपना खाना और अपनी रोटी पानी के जुगाड़ में लगा है कि किसी तरीके से 2 वक्त की रोटी मिल जाए। ज़्यादातर मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो इसी तरीके से रोज़ाना काम कर रही है। तो उन परिस्थितियों के बाद जब वो सब चीज़ें रुकी और घर बैठना पड़ा या काम धंधे ठप हो गए, तो मानसिक स्वास्थ्य कैसा है वो तब परिस्थितियां सामने आई। हमने देखा बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी अटेम्प्ट किए और बहुत सारी चीज़ें और ऐसी आई कि घरेलू झगड़े जो है वो बढ़ रहे थे। तो इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अब योग की आवश्यकता और किस तरीके से और किस किस स्तर पर और ज़्यादा बढ़ाई जानी चाहिए और योग के बारे में और ज़्यादा प्रमोशन होना चाहिए, इसको आप कैसे देखते हैं? जागरूकता के स्तर पर अगर बात करें अरुण जी, तो अभी हमें बहुत कुछ सीखने और समझने की जरूरत है। लेकिन एक इंसानी फितरत है कि जब तक हमारे सिर पर चोट ना पड़े तब तक हम जो है कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते। उदाहरण के तौर पर लें कि ऐसे बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो हम बचपन से सीखते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, बस वो जो है आत्मसात नहीं करते। इस वास्ते के लिए आपको अच्छा भोजन करना चाहिए, नियम से खाना चाहिए, नियम से उठना चाहिए, सब नियम हैं। स्वास्थ्य में थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी थोड़ा सा समय स्वास्थ्य के लिए हर रोज आप जो है जी लगाएं, कुछ अभ्यास जी करें। तो जब तक उसकी जरूरत सक्रिय रूप से ना पड़े, जब तक कोई हाँ इंसान बीमार ना हो, तो आपको तब तक जो है स्वास्थ्य के जो है कितना महत्वपूर्ण है उसकी जरूरत हमें महसूस नहीं होती। हाँ तो लॉकडाउन एक ऐसी परिस्थिति के तौर पे हमारे सामने एक ऐसा समय आया जब सबको उसकी तरफ मुड़ना पड़ा, सबको हाँ सोचने पर मजबूर होना पड़ा। ज्यादातर लोग तनाव से गुजरे। तो इस समय में हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसका महत्व समझ में आया है और आ रहा है और आना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। और ये मानसिक स्वास्थ्य हम कह सकते हैं कि एक तरह का बैलेंस है अपने आप में, कि हम जो है परिस्थितियां किसी भी तरह की हो, जीवन चलता रहता है और हमें संघर्ष जो है जीवन में छोटे छोटे संघर्ष हैं। हाँ कभी हाँ जॉब को लेकर के, कभी एजुकेशन को लेके, कभी फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और ये जीवन का एक हिस्सा है। तो जब हम योग करते हैं, जब हम थोड़ा सा फिजिकल और मेंटल जो है स्ट्रेंथ जो है गेन करते हैं, स्वास्थ्य जो है हमारा थोड़ा जी 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 सा इम्प्रूव होता है, तो मैं हमें बिल्कुल ये समझ में आता है कि मैं आपसे जीवन में हाँ मैं आपसे आपके एक व्यक्तिगत अनुभव के बारे में भी ज़रूर जानना चाहूँगा अरुण जी, लेकिन उससे पहले हम आचार्य बलदेव जी से बात करेंगे। मैं आपसे अरुण जी ये भी जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आपका ट्रांसफॉर्मेशन रहा है एक आईटी प्रोफेशनल से लेकर एक योग प्रशिक्षु तक का। लेकिन उससे पहले आचार्य बलदेव जी, आपने एक बात का जिक्र किया था कि सरकार अगर रोटी पाने का जुगाड़ कर दे, इस तरीके की परिस्थितियां बन जाएं कि लोगों को इस तरफ भागने की ज़रूरत ना हो और वो अपने लिए समय निकाल करके योग या फिर किसी भी और माध्यम से अपने शरीर और एक अपने मन के स्वास्थ्य के प्रति सचेत हों, जागरूक हों। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसी तरीके के प्रयास ऐसे क्या हो सकते हैं, ग्राउंड पर चीज़ें ऐसी कौन सी हो सकती हैं कि लोगों में इसको लेकर और ज़्यादा जागरूकता बढ़े और लोगों का आकर्षण इसके प्रति और ज़्यादा बढ़ जाए? आप किस तरीके से इसे देखते हैं, आप हमें बताएं। हाँ देखिए सर, मैं थोड़ा सा ये तो चलो प्राथमिकता होगी हमारी, रोटी पानी का उनका जुगाड़ होना चाहिए। हाँ लेकिन यदि और योगाचार्यों की भर्ती करे सरकार भी अपने देश से, अभी कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार लगभग 5,000 इंस्ट्रक्टर लगाएगी, तो वो भी जैसे स्कूलों में जाके योग का प्रचार प्रसार करें तो उसमें भी कुछ बच्चे मुड़ सकते हैं। अब जैसे मैं यदि अपनी बैकग्राउंड बताऊं तो मैं मेरे परिवार से कोई योग से नहीं जुड़ा हुआ है कभी भी। हाँ और
सिर्फ मैं ही परिवार में एक ऐसा मतलब आध्यात्मिक सदस्य हूँ कि उनसे मेरे बिल्कुल ही विचार अलग हैं। और मुझे बचपन से ही इस चीज की ललक थी। जब तो स्वामी रामदेव जी भी स्टेज पे नहीं थे, जब मैट्रिक में मैंने बहुत से ग्रंथ और बहुत सी बुक्स योग पे पढ़ ली थी और उनके प्रयोग किए। 13 साल में अपने स्वामी शिवानंद जी मेरे गुरुदेव हैं, उन्हीं से मैंने दीक्षा ली है 2000 में। तो 13 साल में उन्हीं के साथ रहा हूँ जंगल में मध्य प्रदेश में। और साथ साथ मैंने स्टडी भी की और योग पे भी बहुत सी रिसर्च की। तो देखा कि योग सबसे ज्यादा हमारा मनोबल बढ़ाता है। और हमारी साइंस भी मानती है, हमारे डॉक्टर्स भी मानते हैं एलोपैथी के, मन के हारे और मन के जीते जीत। अभी जैसे हमारी कोरोना काल में ड्यूटी लगी हुई थी आइसोलेशन में, जो मरीज होम आइसोलेशन थे कोरोना के, तो कई बार ऐसे मरीजों से हमारा आमना सामना होता था जिनका मनोबल बिल्कुल टूट। तो हम जैसे अपने लेक्चर से या तो योग क्रियाओं से उनका अप करते थे, तो बहुत से मरीज ठीक हुए हैं। मतलब मेन है कि मन पे इफेक्ट होना चाहिए, और मन पे इफेक्ट होगा जब आप लेक्चर देंगे, संगत में रहेंगे, प्रवचन करेंगे और डायरेक्ट कई बार उस आदमी के संपर्क में रहेंगे। मोड़ना किसी को कोई बड़ी बात नहीं है, योग फील्ड में मोड़ना बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपना अनुभव बताता हूँ, मैं जिससे 2 या 3 बार मिल लेता हूँ, वो आदमी मुझसे जीवन भर तक संपर्क रखता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैंने मोड़े हैं, लगभग मैंने 70-80 हजार लोगों को प्रोग्राम दिए होंगे अपने। अच्छा, एक चीज आप बताइए, जैसे आपने बताया कि फैमिली बैकग्राउंड आपका योग से जुड़ा हुआ नहीं था और आपका योग से जुड़ा हुआ, और आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि मनोबल योग जरूर बढ़ाता है और निश्चित तौर पर बढ़ाता है। इसी से कहीं ना कहीं हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है वो और बेहतर होता चला जाता है। जब हमारा मनोबल एक उच्च स्तर पर होता है तो चीज़ें और आसान हमारे लिए हो जाती हैं, और जैसे जैसे चीज़ें आसान होंगी तो हम मानसिक रूप से और स्वस्थ होते चले जाएंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरी बात आप जो देखते हैं इतने ज़्यादा लोगों को योग कराते वक्त कि उन लोगों के अंदर किस तरीके से एक हारा हुआ मन जो है वो क्यों योग के प्रति ज़्यादा सचेत नहीं हो पाता है या उतना उससे लगाव या जुड़ाव नहीं कर पाता है। और जब आप बात करते हैं, चीज़ें धीरे धीरे योग के साथ आप जब जुड़ते चले जाते हैं तो उसके साथ साथ चीज़ें बदलती चली जाती हैं। इस दौरान ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का कैसा आपका अनुभव रहा, वो आप हमें बताइए। पूरे का पूरा तो देखिए सर, जैसे ही मतलब स्कूलों में जाते हैं, किसी भी उम्र दराज के लोगों से भी मिलते हैं, एक बार उनमें लेक्चर होते हैं तो उनमें उत्सुकता जागती है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। एक उम्र दराज के लोग भी, अभी हमारे एक कल ही मेरा प्रोग्राम था, अभी योग की ट्रेनिंग चली हुई थी हमारे उसके लिए, योगा डे के लिए, आज के लिए। तो हमारे एक HS यादव जी हमारे रिटायर प्रिंसिपल हैं नेहरू कॉलेज से और बड़े आध्यात्मिक हैं। उन्होंने एक पश्चाताप भरा शब्द कहा कल अपने लेक्चर में। बोले यदि मुझे ये विद्या 25 साल पहले मिल जाती, पतंजलि योग दर्शन या गेरंड संहिता या हठ योग प्रदीपिका या आप जैसे लोगों से मैं 25 साल पहले मिल लेता तो मेरा जीवन कुछ और होता। जबकि वो योग पे बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, लेकिन ये कहीं ना पीड़ा है लोगों में, तो नहीं सीख पाए, उनको सीखने की पीड़ा जो बुद्धि नहीं रह गए। और तब तक थोड़ा सा उम्र निकल जाती है, मान लो 70 साल में थोड़ा सा लोग उस दिशा में प्रयास भी करें तो वो नहीं कर पाते जो उनको युवा अवस्था में करना पड़ता है। और जो युवा अवस्था में इसको पकड़ लेता है तो उसको तो मृत्यु का भी भय नहीं रहता। अच्छा, आपको क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया, ऐसे बहुत से लोगों से मैं भी मिला आचार्य जी, और लोग इस तरीके की बात कहते हैं कि जिंदगी भर तो हम अपनी कमाई में लगे रहे और अब आकर के हमें समझ में आया कि अरे अपना स्वास्थ्य का तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, और अब जब ध्यान जाता है तब अब शरीर जो है उस स्तर पर काम ही नहीं कर पाता है कि हम बहुत ज़्यादा या चल पाएं या बहुत ज़्यादा ऐसे आसन कर पाएं या लगातार उसकी प्रैक्टिस को जारी रख पाएं, तो कहीं ना कहीं चोट लगना या ऐसे डर रहते हैं ना। लेकिन फिर भी उनके लिए एक मार्ग है सर। दौड़ना और भागना कोई जरूरी नहीं है। यदि मात्र मेडिटेशन, उनको मेडिटेशन की क्रिया आ जाए तो वो अपना स्वास्थ्य भी ठीक कर सकते। मैं अपना अनुभव रहा है, मुझे कभी पिछले 20 सालों में कभी जुकाम भी नहीं हुआ होगा। क्योंकि यदि मात्र मेडिटेशन करे आदमी तो युवा मतलब बुजुर्ग आदमी भी ऐसा महसूस करता है कि जैसे मैं 20 साल का हूँ। ऐसे कुछ मेरे पास मेरे डिपार्टमेंट के ही सीनियर डॉक्टर भी हैं, थेरापिस्ट भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, जिन्होंने जो रिटायरमेंट के नजदीक हैं और अभी 2-3 सालों से इस फील्ड में लगे हैं, तो उम्र महसूस होता है। तो उम्र इसमें कोई अड़चन नहीं है। आप अगर रिटायरमेंट के बाद भी अगर आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने एक समय पर योग करना चाहिए था, तो ऐसा सोचने की बजाय आप आज से ही, जैसे ही आपके मन में आया, आप आज से ही शुरू कर दें।
ये बात आप कह रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि आज, तभी से है, हाँ, सर। और आज की इस चर्चा से एक यही मैसेज हम अपने तमाम दर्शकों को भी देना चाहते हैं कि अगर आज आपको लगा कि हमें भी योग करना चाहिए था या करना चाहिए, तो ये सोचे बगैर कि आपकी उम्र निकल गई है या आपने इतना समय हाँ, गंवा दिया नहीं, सर, उम्र है, का आप ये नहीं कोई वो सोचे, नहीं है। आज ही और आप आत्मा अपने की तो- योगा मैट के ऊपर जाएं और आज से ही शुरू कर दें। यही बिल्कुल, बात, बिल्कुल। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अरुण जी, यही चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताएं ताकि प्रेरणा हमारे दर्शकों को भी मिले और हम भी प्रेरित हो पाएं। और आज जिसका भी, अगर कोई जो भी कार्यक्रम तमाम लोग देख रहे हैं, अगर आज भी मन है कि आज से योग करना है, तो आज ही अपना वो योगा मैट लें और मैट पर जाकर के योगा शुरू कर दें। अरुण जी। बिल्कुल, तो योग वेदांत जो है सभी के लिए दरवाजे खुले हैं। योग वेदांत के साथ आप जुड़ सकते हैं, इस परिवार के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे पूरे प्रयास हैं, हम 5-6 शिक्षक जो हैं और भी शिक्षक हैं, कई सारे जो लोग हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नए नए लोग। और बहुत सारे लोगों को अभी हम जो है अलग अलग फॉर्मेट में या अलग अलग तरह की कक्षाएं हैं, छोटे बच्चों के लिए हैं, बड़े बुजुर्गों के लिए हैं, उनकी उम्र के हिसाब से किस तरह से सूक्ष्म व्यायाम या जो है छोटी छोटी श्वसन क्रियाओं के माध्यम से उनको प्राणायाम और जो है जो ऐसे आसान जो है कह सकते हैं कि आसन हैं जिनके द्वारा जो है बुजुर्ग लोग भी अलग से साधना कर सकते हैं और उनको जिनको ना सिर्फ बीमारियों से बचने में बल्कि स्वास्थ्य को और ज्यादा सुधार करने में। और जैसे कि बलदेव जी ने कुछ देर पहले कहा कि अगर लगातार अभ्यास हम कुछ महीने कर लें तो इंसान को लगता है कि सच में मैं 20 साल का हूँ। तो ये बात सच है कि आज से कुछ साल पहले मेरे 20s में, मैं मे बी 2021 में, जब सबसे ज्यादा ऊर्जा किसी यूथ में, किसी युवा में होती है, तो मैं तब उतना ऊर्जावान महसूस नहीं करता था जितना अब करता हूँ। तो आप योग वेदांत के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी कक्षाएं सुबह से शाम तक 5 बार अलग अलग कक्षाएं चलती हैं। तो www.yogvedant.com पे जो है लोग विजिट कर सकते हैं और हमारी कक्षाएं लगातार चलती रहेंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमन्ना शर्मा, आचार्य बलदेव, अरुण संधू, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं और इसी तरीके से योग करते रहें, योग का प्रचार करते रहें और सभी लोगों में योग की जागरूकता बढ़ाते रहें। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक मैसेज आप ये ले सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको योग करना चाहिए या करना चाहिए था, आपकी उम्र नहीं रही है, आप अब ऐसी उम्र के पड़ाव पर आ गए हैं कि अब आपका शरीर जो है वो इजाज़त नहीं देता है कि आप कोई भी व्यायाम करें, तो आज ही आप अपने योगा मैट पर जाइए और बस ध्यान लगा करके बैठ जाइए। वो चाहे आप 1 मिनट बैठ पाएँ या 2 मिनट बैठ पाएँ, लेकिन निरंतर उसमें बने रहें और निरंतर उसे करते रहें। एक समय ऐसा आएगा जब आप खुद से अपने आप को देखेंगे कि आप काफ़ी देर बैठे हैं और उसके बाद आपका और मन करेगा कि आप और क्रियाएँ जो योग की करें और उसमें आप और ज़्यादा आगे बढ़ें। तो इस चीज़ को आप करके देखें और आज ही योग शुरू करें। इस 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से यह संदेश आप ज़रूर लें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।